नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोज़ कहानी के सारांश को, यानी 12 इंटर के जो हिंदी है और रोज़ जो कहानी है उस कहानी के सारांश को बहुत ही अच्छा तरीका से समझेंगे। और यह सारांश बहुत ही बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको समझ लेना। देखिएगा, प्रस्तुत कहानी रोज के कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय हैं। यानी जो कहानी है रोज, उसके कहानीकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय हैं। यानी इनका पूरा नाम हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और शॉर्ट नेम में बोल सकते हैं आप अजय बोल सकते हैं, लेकिन आप अजय ही याद रखेंगे क्योंकि अजय ज़्यादा एग्जाम में बन रहा है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है कुशीनगर, और कुशीनगर में एक गांव पड़ता है कसैया, और इसी कसैया में जन्म हुआ था। यहाँ तक तो यह लेखक के परिचय को बता देंगे, और सारांश के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर देते हो तो अच्छा खासा मार्क्स मिलता है, क्योंकि यहाँ तक लेखक के बारे में और यहाँ से पाठ के अंदर से यानी कहानी के बारे में चलेंगे। आगे देखेंगे, इस कहानी की शुरुआत लेखक से ही होती है। यानी यह जो कहानी है रोज, यह रोज कहानी का जो शुरुआत है किसी और पर आधारित नहीं है, बल्कि यह अजय पर, यानी लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय पर ही आधारित है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती से मिलने पहुंचते हैं। लेखक और मालती बचपन में एक साथ पढ़े लिखे हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि लेखक जो है वह अपने दूर के रिश्ते की बहन, यानी दूर के रिश्ते की जो बहन लगती है मालती, उस मालती से मिलने यानी पहुंचते हैं। क्योंकि मालती का अब शादी हो चुका है और वह शादी में नहीं रह पाए, यानी किसी कारणवश, तो वह मालती से मिलने पहुंचते हैं शादी के, यानी लगभग 4 साल के बाद वह पहुंचते हैं। लेखक और मालती जो है बचपन में एक साथ पढ़े लिखे, यानी जो है खेले कूदे हैं एक साथ, तो सहपाठी होने के नाते वह मालती से मिलने पहुंचते हैं उसके ससुराल में। लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचते हैं। मालती के घर का आंगन पूरी तरह से सूना था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर सांप की छाया मंडरा रही हो। यानी लेखक दोपहर के समय यानी 12-1 बजे के लगभग वह मालती के घर पहुंचते हैं। जैसे ही आंगन में वह कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके घर पर किसी जो कोई श्राप दिया है, यानी ऐसा लग रहा था कि उसके घर पर किसी की बददुआ का असर है, और ये सारी चीज़ से पूरा तरह से सुनसान उनका घर लग रहा था। लेखक आज शादी के 4 वर्ष बाद मालती से मिलने पहुंचा है। यानी लगभग कितना वर्ष बाद? तो शादी के 4 वर्ष बाद। चूँकि मैं पहले ही भी बता दिया हूँ कि शादी में जो है मालती के जो शादी हुआ था उस शादी में अटेंड नहीं हो पाए थे। कौन? तो अजय। और इसी वजह से वह सोचे हैं कि अब जाकर कम से कम उसके ससुराल में ही मिल लेते हैं। आज वह एक बच्चे की माँ भी है, यानी जो मालती है वह एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है, जिसका नाम टीटी है। यानी उस बच्चे की नाम क्या है? टीटी है। वह हमेशा रोता ही रहता है। यानी जो टीटी जो होता है, मालती के जो पुत्र होते हैं टीटी, वह हमेशा ही रोता रहता है। आगे क्या है, लेखक हमेशा मालती को देखता है, यानी जो लेखक जो होते हैं वो मालती को हमेशा ही देखते रहते हैं। क्योंकि इतना साल के बाद आए हैं तो बहुत ज़्यादा यानी लगाव रहता है। यानी बचपन में एक साथ पढ़े लिखे रहते हैं तो वह हमेशा उसे देखते रहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब मालती पहले से काफ़ी बदल चुकी है। पहले वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी, परंतु आज वह शांत और उदास रहा करती है। यानी लेखक को ऐसा लगता है कि मालती अब पहले से बदल चुकी है, यानी अब पहले की मालती नहीं रही। चूँकि उसका दुबला पतला शरीर भी अब हो चुका है, और वह पहले हंसती खेलती रहती थी, लेकिन अब वह उदास रहती है। और ये उदासी चेहरा को देखकर लेखक को भी कुछ अजब लग रहा है कि पहले की यह मालती नहीं रही। पहले तो ये मालती हंसी
खेलती रहती थी। तो देखिए, जब व्यक्ति को जिम्मेदारी जब हो जाता है तो वह सारा हंसी खुशी व्यक्ति को पूरा तरह से ख़त्म हो जाता है। बच्चे में जो आप हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, वो आप अगर सोचिएगा कि आप शादी के बाद या 20 साल या 25 साल के बाद आपको जिम्मेदारी जब हो जाती है तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और यही हाल मालती के साथ भी हुआ है। आगे क्या है, लेखक मालती से बात करना चाहता है परंतु वह लेखक की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। यानी लेखक हमेशा ही वो जब जब से जाता है उसके घर, तब से लेखक मालती से बात करना चाहता है, यानी उसके बारे में पूछना चाहता है। वह चाहता है कि कुछ समय देकर वह मुझसे बातें करे, लेकिन जो मालती है, मालती को इतना ज़्यादा काम होता है कि वह लेखक को ज़्यादा समय दे नहीं पाती है। इस व्यवहार से लेखक को लगता है कि वह यहाँ आकर गलती करती है। यानी लेखक को अब लगने लगता है कि हम यहाँ पर बेकार में ही आए हैं, यानी मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मालती से मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो मालती मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रही है। तो ऐसा लग रहा है लेखक को कि वह बेमतलब के यहाँ पे आया है, उसे आना नहीं चाहिए। मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। वह गैंग्रीन नामक रोग का इलाज करते हैं। वह हर रोज़ 1:30 या 2 बजे खाना खाते हैं। यानी मालती के पति का जो नाम है वह क्या है, महेश्वर है। और वह महेश्वर जो है वह पेशे से एक डॉक्टर है और वह गैंग्रीन नामक रोगों का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। यानी गैंग्रीन जो एक प्रकार का रोग होता है, उस गैंग्रीन नामक रोग का इलाज करते हैं। कौन? तो मालती के पति महेश्वर। और हर रोज लगभग 1:30 या 2 बजे वह खाना खाते हैं। आगे है, रात में महेश्वर, मालती और लेखक तीनों एक साथ भोजन करते हैं और काफ़ी बातें होती है। यानी जब मालती और लेखक के साथ जब वह आते हैं महेश्वर डॉक्टरी से, तो ये तीनों कोई एक साथ खाना खाते हैं और बहुत सारी ढेर सारी बातें होती है रात को। मालती के द्वारा रद्दी अखबार को पढ़ते देख याद आता है कि वह बचपन में हमेशा पढ़ाई से दूर रहा करती थी। यानी आगे लेखक जब यह देखता है कि मालती जो है वो रद्दी जो अखबार है उस अखबार को उठाकर पढ़ रही है, तो मालती को ये सारी चीज़ें को देखकर लेखक को याद आता है कि एक समय था जब वह उसके पास बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, लेकिन वह किताबें नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज वह रद्दी जो अखबार है उस अखबार को पढ़ने के लिए तरस रही है। तो ये सारी चीज़ें उनको लगता हम। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, परंतु मालती 20 पेज रोज फाड़ कर फेंक देती थी। यानी एक बार क्या हुआ था, लेखक को याद आ रहा है कि जो मालती के पिता है वो पिताजी हमेशा मालती के पढ़ाई से परेशान रहते थे और वह हमेशा चाहते थे कि यह अच्छा तरीक़ा से पढ़ ले, और मालती को एक किताब दिए थे और कहे थे कि 20 पेज हमेशा इसका पढ़ो, रोज़ पढ़ो, और वह हमेशा ही 20 पेज रोज़ फाड़ कर फेंक दिया करती थी। तो ये सारी चीज़ों को देखकर उनको बचपना का बात याद आ रहा है। इस गलती के लिए वह पिताजी से खूब पीटी भी थी। यानी जो ये गलती जो की थी, अब मान के चलिए कि पिताजी के द्वारा जो आपको दिया जाए कि 20 पेज रोज़ पढ़ना है और वहीं 20 पेज फाड़ कर अगर उस बच्चे के द्वारा फेंक दी जाती है, तो पिताजी तो गुस्सा होंगे और उनका गुस्सा होना तो जायज़ है। और इस वजह से मालती जो है वह अपने पिताजी से खूब पीटी भी थी। आगे क्या है, सोने का समय होता है और महेश्वर नींद से सो जाते हैं। यानी जो रातें ज़्यादा हो जाती है और महेश्वर जो है नींद से सो जाते हैं। मालती अब भी घर के कार्य में उलझी हुई है। यानी मालती अब भी, यानी 11-12 बज चुके हैं, लेकिन अब भी मालती जो है उनको जो कार्य से, यानी घर के कार्य से फुर्सत नहीं है और घर के कार्य में ही उलझी हुई है। परंतु लेखक हमेशा मालती के सेहत के बारे में ही सोचता है। लेकिन जो लेखक जो है अभी भी मालती के सेहत के बारे में ही सोचता है कि मालती पहले कितनी
मौज करती थी, हंसी खुशी से रहती थी, लेकिन उसके जिम्मेवारी हो जाने के कारण पूरी तरह से व्यस्त है। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।